हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न ट्यूशन सेंटर में। हम लोग साइंस में पढ़ चुके थे प्रकाश क्या है, प्रकाश का परिचय हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसके आगे देखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश क्या होता है ये बात कल हमने पढ़ी थी। जब भी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये बात हमने पढ़ी थी। जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रकाश जलाना पड़ता है या कोई लाइट जलानी पड़ती है, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो यही प्रकाश होता है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे प्रकाश के गुण क्या है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में चलता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में चलता है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश एक सरल रेखा में या सीधी रेखा में गति करता है। तो प्रकाश के गुणों में क्या है, प्रकाश में विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। प्रकाश में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग देखते हैं प्रायः जब हमारे घरों में लाइट आती है तो केबल जुड़ा रहता है या कोई तार जुड़ा रहता है जिसके साथ वो लाइट आती है। परंतु क्या होता है, जब प्रकाश है हमारा, उसमें किसी भी लाइट की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य निकलता है और हमारे चारों ओर क्या होता है, उजाला हो जाता है, यानी प्रकाश हो जाता है, जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रकाश की चाल। प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश किस रेखा में गति करता है, एक सरल रेखा में गति करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। तो प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश जिस बिंदु से चलता है, प्रकाश जिस बिंदु से चलना शुरू होता है और जहां तक जाता है, वह जो मार्ग तय करता है, जो पथ तय करता है, उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। हम लोग देखेंगे परिभाषा में, प्रकाश किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा में गति करता है। जिस पथ पर वह चलता है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर एक सीधी रेखा में चलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश, बहुत सी प्रकाश किरणें, यानी एक साथ कई सारे प्रकाश किरणें चलती हैं। तो प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ऐसा समूह जिसमें बहुत एक से ज्यादा प्रकाश किरण हो, तो प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती हैं, समांतर, अभिसारी और अपसारी। समांतर क्या होती हैं, वे किरणें जो एक दूसरे को कभी प्रच्छेदित नहीं करती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं हैं, वह समांतर किरणें होती हैं। जैसे हम ये दो बनाते हैं, ये और ये दोनों आपस में चलती रहेंगी लेकिन कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करेंगी, तो ये समांतर किरणें हैं। इसके बाद अभिसारी में क्या होता है, बहुत सी प्रकाश किरणें आकर एक बिंदु पर जब मिलती हैं, बहुत सी प्रकाश किरणें आकर जब एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो वो हमारी क्या है, अभिसारी हैं। क्या है, अभिसारी हैं। और जब एक ही बिंदु से बहुत सी प्रकाश किरणें निकलती हैं तो वो हमारा होता है अपसारी। क्या होता है, अपसारी। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अगले स्लाइड में देखेंगे समांतर, अभिसारी और अपसारी के बारे में। समांतर किरणें क्या है या समांतर किरण पुंज क्या है, तो हम लोग देखेंगे वे किरणें जो कभी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती हैं या कभी एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं, वह किरणें हमारी क्या हैं, समांतर किरणें हैं या समांतर किरण पुंज कहलाती हैं। हम लोग देखेंगे क्या लिखा है, प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी ना मिलती हों, या प्रकाश की जो किरणें हैं वो कभी आपस में ना मिलती हों और एक दूसरे के सदैव समांतर हों, समांतर किरण पुंज कहलाती हैं या समांतर किरण पुंज कहते हैं। हम लोग देखेंगे इनको कैसे। ये अगर देखें, ये यहाँ पर है और ये भी निकली, ये भी एक प्रकाश किरण निकली, लेकिन क्या हो रहा है, ये कभी भी कितना भी बढ़ा लो ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं। तो जब तक ये मिलेंगे नहीं तब तक ये हमारी क्या है, समांतर है, यानी समांतर किरण पुंज कहलाती हैं। अब हम लोग देखेंगे अभिसारी। कन्वर्जेंट क्या होता है हमारा, कन्वर्जेंट वह है जब सभी प्रकाश की किरणें या प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं, आपतित प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर मिलती हूँ, कहां पर मिलती हूँ, एक बिंदु पर मिलती हूँ, तो हम लोग देखेंगे परिभाषा, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हूं, यानी आने वाली जितनी भी किरणें हैं, किसी बिंदु से आने वाली जितनी भी किरणें हैं, वो जब एक बिंदु पर मिलती हूं तो हमारा क्या कहलाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। हम इसमें देखेंगे क्या है, ये हमारा बिंदु है, यहाँ से एक प्रकाश किरण आ रही, एक प्रकाश किरण यहाँ से आ रही,
एक प्रकाश कण यहाँ से आ रही, एक प्रकाश कण यहाँ से आ रही, लेकिन सभी कहाँ पर मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं। तो यह हमारा क्या हो जाता है, अभिसारी, यानी सभी प्रकाश की वे किरणें या आपतित प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं वो जब एक बिंदु पर मिलती हैं तो हमारा क्या हो जाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी प्रकाश किरण हो जाता है। अब हम इसके बाद देखेंगे अपसारी। अपसारी में हम लोग देखेंगे जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो हमारा हो जाता है अभिसारी। तो हम देखेंगे जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हों तो हम समझ जाएंगे वो हमारा क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज है या अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है। तो हम लोग देखेंगे ये किरणें ये इस बिंदु से होकर हमारी निकल रही, जैसे ये और ये सभी क्या है, एक ही बिंदु से निकल रही हैं। जैसे टॉर्च आपने देखी होगी या सूर्य देखा होगा, सूर्य, तो सूर्य में क्या होता है, एक ही बिंदु से पूरी पृथ्वी पे हमारे प्रकाश हो जाता है, यानी एक बिंदु से प्रकाश में आता हुआ दिखाई देता है, तो वो हमारा अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। थैंक यू।